बेटा बगला चरण, अभी जा रहे हो क्या? हाँ पिताजी, शहर जाने से पहले थोड़ा भवानी चरण भैया के घर से होके जाना है। क्यों, कोई खास बात है क्या? यही कुछ बंटवारे का मामला है। आप थोड़ा पिछला इतिहास मुझे बता देते तो मुझे मशवरा देने में आसानी हो जाती। वैसे भी मैं आपसे मिलकर ही जाने वाला था। तो ये बंटवारे की बात शायद तारापद ने उठाई होगी। हाँ, तो सुनो। भवानी का पिता अभ्याचरण मेरा जजमान था। बड़ा भला आदमी था बेचारा। तारापद का पिता श्यामाचरण उसकी पहली पत्नी का बेटा है। पहली पत्नी के मर जाने के बाद जब अभ्याचरण ने वैश्यसुंदरी से शादी की तो वैश्यसुंदरी के पिता ने आलिंदी तालुका अलग से उसके नाम लिखवा लिया, जिससे अभ्याचरण के मर जाने के बाद जवान वृजसुंदरी को अपने सौतेले बेटे श्यामाचरण पर आश्रित ना रहना पड़े। लेकिन श्यामाचरण ने तो बड़े निस्वार्थ भाव से भवानी का पालन पोषण किया। ये बात तो ठीक से मुझे भी मालूम है। तुम्हारी बात सही है बेटे। श्यामाचरण ने तो जीते जी अपनी सौतेली माँ के आलिंदी तालुके की आमदनी को छुआ तक नहीं। चूंकि वो भवानी को बड़े लाड़ प्यार से पालता था, इसलिए भवानी को अपनी जमीन जायदाद के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होगी। अब ये तारापद चूंकि श्यामाचरण के साथ रहकर सब कुछ जानता है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर इसने बंटवारे की हालत पैदा कर दी होगी। ठीक है, देखते हैं उधर से क्या होता है। शाम को बताऊंगा। मैं अब चलूं? हाँ बेटे। अभी कल ही तो तारापद ने कहा है, काका जी अभी हम लोग साथ नहीं रह सकते। हाँ, बाद में झगड़ा फसाद हो जाए, इससे बेहतर है कि अभी से कुछ। इसमें तो कोई एतराज की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पितामह ने मेरी मां को आलिंदी का ताल्लुका देकर बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रखा था। अरे रखा कैसे नहीं था? वो झूठ बोल रहा है। मेरे पास इस बात का वसीयतनामा है और आलिंदी की संपत्ति तो मुझे विशेष रूप से मेरे पिताजी ने अलग से ही दी थी। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भवानी को उसकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा ना मिले। तो इसमें चिंता की क्या बात? तुम अदालत में वसीयतनामा दिखा देना। क्या बताऊं बेटे, वो वसीयतनामा न जाने कैसे मेरे बक्से से गायब हो गया है। बक्से में रखे सब कागजात वैसे के वैसे ही हैं। अब मैं क्या करूं? जितना ही मेरा देवर मुझे मानता था, उतना ही निगोड़ा वो तारापद मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शांत रहो, घबराओ नहीं। हो ना हो इसमें तारापद की ही कोई चाल हो। नहीं भाई बगला, अगर ऐसा होता तो वो लोग हमें ये घर देने के लिए क्यों राजी होते? वो तो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। ये तो उनकी बलमनसाहत है। चुप रहो। भलमनसाहत नहीं, वो तो निरा कपट है, कपट। घर देने की लालच में हमें मुकदमा करने से रोकना चाहता है। देखो माँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है भवानी, ये निरा कपट है। हमें निश्चय ही उन पे मुकदमा कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी और माँ की यही मर्जी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इतना जानता हूँ, सच की हमेशा जीत होती है। माँ के पास का वो वसीयतनामा जरूर किसी न किसी दिन हमें हमारी संपत्ति दिलवाएगा। बगला भाई, मैं जानता था मुकदमा करने से कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी बात। अरे तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे तो पूरी उम्मीद थी, पर घर का ही आदमी बेईमानी पर उतरा है तो क्या कर सकते हैं। ये श्यामाचरण भाई ने। जाने भी दो ना, पुराना घर तो मिल ही गया। अगर ये भी चला जाता तो क्या होता? लेकिन कुछ भी कहो,
माँ को इससे बड़ी ठेस पहुंचेगी। नहीं, नहीं, धर्म उसे कभी सह नहीं सकेगा भवानी। मैं कानून, अदालत कुछ नहीं जानती, पर मैं तुझे कह देती हूँ, वो वसीयतनामा एक ना एक दिन तुझे जरूर मिल जाएगा बेटा, जरूर मिल जाएगा। रो मत माँ, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है इस हार में ही कहीं जीत छुपी हो। दुर्गा माता की जय! दुर्गा माता की जय! दुर्गा माता की जय! भवानी चरण बाबू के यहाँ पूजा में पहले जितनी धूमधाम होती थी अब यहाँ नहीं होती। हाँ, ये ठीक बात है। नोटो, जरा मन लगा कर दबा। ये बीच बीच में ऊँगने क्या लग जाता है तू? क्या करूं मालिक, कल रात पूजा के बाद सारा सामान इधर उधर पहुंचाने में सो नहीं पाया। क्यों? मालिक, अब मेहमानों की उचित व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें मांग कर जो लानी पड़ती हैं। जानता हूं नोटो, बहुत सा सामान तो बंटवारे में सदर वाले घर पर चला गया। मैं तो मुकदमा हारने के बाद उन लोगों से संबंध जोड़ के रखना चाहता था, पर वही लोग नहीं आते तो मैं क्या करूं? वो लोग नहीं आते तो क्या हुआ? अपने घर मेहमानों की कमी थोड़े ही ना थी। हाँ, इंतजाम भले ही पहले जैसा नहीं हो पाया। मालिक, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कई मेहमान कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन कह रहा था? ऐसे ही एक दो शहर वाले मेहमान। उन्हें क्या पता, ये परेशानी तो सिर्फ थोड़े दिन की है। जब वसीयतनामा मिल जाएगा तो हम पूजा इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लीजिए मालिक। ले लिया लिया। ये तो अपने बड़े मालिक दादा की तरह लगते हैं। वैसी ही आंखें, जैसे मानो बड़े मालिक ने ही जन्म लिया हो। अरे पंडित जी ने तो कुंडली बनाते ही कह दिया था, इसने तो इस घर का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। अरे, तुमने इसके माथे पर काजल का टीका नहीं लगाया? अरे मालिक, अब आपकी नजर थोड़ी लगेगी इसे। क्यों नहीं? बुढ़ापे की औलाद है, लालच से देखने से तो नजर लग जाती है। अगर मेरी नजर लग गई तो जाओ, जाकर कजरोटा लाकर इसके माथे पर टीका लगाओ। अच्छा। भूख लगी है मेरे बेटे को? भूख लगी है? बेटा कालीपत, खेलने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर बाहर खेलो। जाता हूँ बाबू। अरे भाग्यवान, इस बढ़ती उम्र में इसे चूरा खिलाकर रखोगी तो आगे चलकर क्या बन पाएगा? चूरा भी तो अनाज है, और फिर चिकना चुपड़ा खाने से कोई कुछ नहीं बनता। ठीक से पढ़ लिख जाएगा तभी तो कुछ बनेगा। वसीयतनामा मिल जाएगा और घर में धन की बाढ़ आ जाएगी। इन बातों में मेरा विश्वास नहीं। ठीक है, ठीक है।
मैंने तुमसे कब कहा है कि वसीयतनामा मिल जाएगा? पैसे भी तुम क्या जानो। तुमने शाड़ियानी की चौधरियों का वो गौरव देखा ही कहां है? मैं गरीब की बेटी हूँ, मुझे किसी भी शान और हैसियत की फिक्र नहीं। बस मेरा काली पद बना रहे, वही मेरा सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तुम तो जरा जरा सी बातों पे भाषण देना शुरू कर देती हो, और मैं भी बेकार में तुमसे उलझ जाता हूं। कालीपत बेटे, क्या है बाबू? जाओ बेटे, जाकर अपनी अम्मा से बोलो कि आलंदी से पटवारी आया है हिसाब देने के लिए। अच्छा बाबू। हाँ जाओ। ये कालीपद कितना बड़ा हो गया है, बड़ा तेज है। अरे तेज क्यों नहीं होगा, खून आखिर शानियाड़ी के चौधरियों का है। अब ये बात और है, जब ये पैदा हुआ सब कुछ हाथ से निकल चुका था। तो क्या हुआ? आप लोगों की शान तो आज भी वैसी की वैसी है। कुछ नहीं भाई, ले दे के ये आलंदी की जायदाद बची है, उससे तो मामूली खर्चे भी पूरे नहीं होते। मैं इसे वो सब कुछ दे नहीं पा रहा हूं जिन सुविधाओं में मैं पैदा हुआ था। यही बात मेरे मन में चुभती रहती है। और मालिक, उस खोए हुए वसीयतनामे का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। हाँ, लोग कहते हैं कालीपत आगे पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेगा। लल्लू बेटे, अरे देखो बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है बाबू? क्या है बाबू? दिखा ना। ठहरो, पहले बैठो बैठो, दिखाता हूँ दिखाता हूँ, बैठो। अब डब्बा खोलता हूँ। ये देखो, ये देखो, अब इसका कमाल देखो। ये देखो कैसी है? बहुत अच्छी है। वाह 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 वाह। कालीपत, अरे आओ भवानी भाई, आओ, बैठो बैठो। हाँ बेटे जी। आओ। कितनी अच्छी गुड़िया है ना? आ जाओ। कालीपत बेटा, तुम्हें गुड़िया चाहिए ना? हाँ। मैं तुम्हें गुड़िया ला दूंगा बेटे। हैं? तुम सो जाओ, सो जाओ। हाँ 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 हाँ। पान लगा दिया क्या? हाँ अभी लग जाएगा। आपने क्यों तकलीफ की? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। कालीपत बगला चरण के घर गया था लल्लू के साथ खेलने के लिए। वहां उसने चाबी से चलने वाली एक गुड़िया देखी, वो उसे पसंद आ गई। बच्चा है। हाँ, वो कह रहा था मैं भी उसे ऐसी गुड़िया दिलवा दूं। फिर आपने क्या कहा? उस समय मन रखने के लिए तो हाँ कह दिया, पर अब क्या क्या हुआ? सुबह सुबह जाकर दाम का पता किया, वो 20 रुपए की है। अब 20 रुपए खिलौने के लिए तो ज्यादा है ना? हाँ और नहीं तो क्या, जाने भी तो। मैंने तो उससे वादा किया है, 20 रुपए दे दो ना, मैं उसके लिए खिलौना खरीद लूं। पागल हुए हो क्या? अच्छा देखो, हर रोज दोपहर के खाने में भात के साथ तुम मुझे घी और खीर देती हो, उसकी क्या जरूरत है? आपको क्या पता, जरूरत है। पर वही जी तो कहते हैं कि उससे पित्त होता है। कहते होंगे, जैसे उन्हें सब पता है। रात को मेरे लिए पूरियों के बजाय भात दिया करो, पूरियों से मेरा पेट भारी हो जाता है।
रात में पूरियां खाते खाते ही आप इतने बड़े हुए हैं, भला इससे आपको क्यों नुकसान होने लगा? साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? यही कि कालीपत के खिलौने के लिए रुपया दे दो, मैं सब खर्चे कम करने के लिए तैयार हूं। नहीं, खिलौना ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं जिसके लिए आपको अपनी खाने पीने की चीजों में कमी करनी पड़े। आपको पैसे नहीं मिलेंगे। देखो मैं कालीपत 2 दिन में ही ये सब बातें भूल जाएगा। बगला नमस्कार। अरे आओ भवानी, आओ, बैठो। कैसे हो? अच्छा हूं, अपना हाल सुनाओ। आजकल कई दिनों से तुम आई नहीं, सोचा मैं ही चलूं। लो हुक्का पियो, नई तंबाकू है। अच्छा, अरे तंबाकू तो बहुत अच्छी है। हाँ, भाभी का क्या हाल है? हाँ हाँ अच्छी है। और वो कालीपत कैसा है? अरे कालीपत का न पूछो, उस दिन जो तुम्हारे यहाँ गुड़िया देखी तब से उसके पीछे पड़ गया है। अपनी भाभी का स्वभाव तो जानते ही हो, उसने तो साफ मना कर दिया। अब मैं पैसे कहां से लाऊं? आमदनी भी उसी के पास आती है, खर्चा भी वही करती है। हाँ ये तो है। समय कुछ खराब आ गया है। तुम्हें तो हमारी हालत का पता है। सोचा ये शाल तुम्हारे यहाँ गिरवी रखकर कालीपत के लिए वैसी ही गुड़िया ले आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर आया खिलौना तुम्हारा है, और फिर तुम्हारे घर की ये शाल मैं गिरवी रख लूं? कल गांव वालों को पता चलेगा तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? जब भाभी को पता चलेगा तो उनकी जबान तो तुम जानते ही हो। ना भाई ना, मुझे इस मुसीबत में ना डालो। मौका देखकर मैं लल्लू को समझा दूंगा और वो खिलौना तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नहीं भागला, इसकी जरूरत नहीं। तुमने ठीक समझाया है, मैं कालीपत को समझा लूंगा। तुम जरा भी चिंता मत करना। भवानी, तुमने बुरा तो नहीं माना ना? अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुमने तो अच्छी सलाह दी है। अच्छा मैं चलता हूं, बिना बताई चला आया था। रासमणी चिंता करती होगी। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कुछ नहीं, भूख नहीं है। बाबू, हाँ बेटे। मेरी वो गुड़िया। हाँ 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 बेटे, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वहां से काम करके आऊंगा, फिर जी भर के बातें करेंगे ना? हाँ। अच्छा जाओ। हाँ अच्छा। हाँ कालीपत, कालीपत, क्या है अम्मा? इधर बैठो बेटा। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई तो भी तुम्हारा बच्चों की तरह मचलना नहीं गया। जिसे पाना संभव नहीं उसकी लालच करना चोरी के समान है। तुम रोज रोज बाबू को उस खिलौने के लिए क्यों तंग करते हो? बाबू ने ही तो कहा था कि मैं वो तुम्हारे लिए ला दूंगा। तो क्या हुआ? अगर हम सब के लिए इतना ही आसान होता तो हम तुम्हें उसी दिन ना मंगा देते। वो तुम्हारे मुंह में तुम्हें मना नहीं कर पाते और तुम उन्हें इतना तंग करते हो कि उन्होंने आजकल खाना ही कम कर दिया। मैं क्या जानूं अम्मा? जानोगे भी कैसे? तुम तो उनके साथ बैठकर कभी खाना भी नहीं खाते, बस दिन रात खेलते ही रहते हो। तुम क्या समझो, अगर आज हम वो खिलौना तुम्हें किसी तरह खरीद दे तो घर के और खर्च पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें क्या पता हमें घर की इज्जत किन कीमतों पर बचानी पड़ रही है। अब तुम चाहे जितना गुस्सा हो लो और रो पीटो, जो चीज मिलने की नहीं वो किसी प्रकार भी नहीं मिलेगी।
बाबू हाँ बेटे। अम्मा, क्या है बेटे? अब मुझे वो गुड़िया नहीं चाहिए। अम्मा, अम्मा, अब आप काम नहीं करेंगी। बेटे, मेरे बच्चे, बेटे, बेटे, पाए लगूंगा। अरे बेटा, खुश हो बेटा, बैठो। माँ, मुझे वजीफा मिल गया है। मुझे पढ़ने के लिए कलकत्ता जाना होगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पिता इस पक्ष में नहीं थे। वो तो चाहते थे कि तुम अपनी जमीन जायदाद संभालो, लेकिन मैंने और बगलाचरण भैया ने मिलकर उन्हें समझा लिया है कि तुम कलकत्ते में पढ़कर वकील बन जाओगे, तभी तो वसीयतनामे की चोरी का बदला चुकाया जा सकेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कलकत्ता भेजने की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ। जीते रहो। ये 50 रुपए हैं बेटा, इन्हें संभाल कर रखना, किसी संकट के वक्त काम आएंगे। अच्छा माँ। संभल के रहना बेटे। चिट्ठी लिखते रहना। जी माँ। চিরন্তন সুন্দর সময়ের সীমাকে ছাড়িয়ে বিপাশা, এই সুন্দরের রহস্য কি? সবার আগে সুন্দর ত্বক, নতুন লাক্স গ্লিসারিন সমৃদ্ধ, কোমল মসৃণ, চঞ্চল আনন্দে জাগে প্রাণ, বিস্ময়কর অনুভূতি। সৌন্দর্যের সূচনায় লাক্স। জানতে চান আমার সৌন্দর্যের রহস্য? রহস্য এটাই,